नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 होगा। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज भी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारा कर रहा है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट कैपिटल W is suspended from 2 points at the same level at the same level and a weight W dash is attached to its lowest point if alpha and beta are now inclination to the horizontal of the tangent at the highest and lowest point हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट कर लीजिएगा यहाँ पे। प्रूव दैट तब हमें दिखाना है। प्रूव दैट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। प्रूव दैट tan अल्फा बटे tan बीटा इक्वल 1 प्लस W अपॉन W डैश, ये हमको प्रूव करना है। तो जो हम कल क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है कुछ है। वहां पर W इक्वल टू दिया था एल डब्ल्यू हमको, जबकि यहाँ पर W सीधे दिया है और W डैश दिया था, और वहां पर W डैश इक्वल टू हमको दिया था शायद एन एल डब्ल्यू कुछ करके एन टाइम्स या कुछ करके दिया था ना। तो उसी टाइप का है। क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग बताते हैं। कह रहा है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट, एक हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका वेट पर यूनिट वेट क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कहा हुआ है। तो और कह रहा है इसका जो टोटल वेट है वो कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट से बांधा गया है एट द सेम लेवल, यानी दोनों पॉइंट्स एक सेम लेवल पे हैं, यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में डायरेक्ट्रिक्स से जो उनकी दोनों पॉइंट की हाइट है वो क्या है, सेम लेवल पे है। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में इस स्ट्रिंग को हम लोग बांध देते हैं ऐसे। और फिर कह रहा है एंड वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट, और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट यानी सी डैश, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वहां से क्या कर रहा है, इसको एक वेट डब्ल्यू डैश हम लोग क्या करते हैं, लटका देते हैं। जैसे ही इस पे डब्ल्यू डैश वेट लटकाएंगे तो क्या होगा, ये खींचेगा नीचे की ओर डब्ल्यू डैश वेट के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगा खींचने के कारण। पहले ऐसे था, अब कुछ ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो डब्ल्यू डैश वेट जैसे लटकाएंगे इसका शेप बदल के अब ऐसा हो जाएगा। क्लियर है सबको। टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर नाउ इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से क्या कर रहा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहा है। कहां पर, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहा है एट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स, यानी इसका जो लटकाने के बाद जो हमारा बना शेप उसके लोवेस्ट पॉइंट पे, इसका लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए अगर ये सी डैश है, इसको मान लीजिए कुछ क्या नाम देते हैं, सी डबल डैश दे देते हैं। तो सी डबल डैश पे जो है टेंजेंट खींचेंगे, ये जो एंगल बना रहा है लोवेस्ट पॉइंट पे जो बना रहा है, इसका लोवेस्ट पॉइंट यही होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचे, या इधर खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं इधर भी। तो जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है, अल्फा एंगल, जबकि नाउ इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे बना रहा है वो है हमारा अल्फा, जबकि जो लोवेस्ट पॉइंट बना रहा है वो बीटा। तो ये बीटा हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारा बना रहा है वो एंगल कितना है,
अल्फा। तो पहले हाईएस्ट पॉइंट आया तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिखेंगे, फिर लोएस्ट पॉइंट के लिए। तो हाईएस्ट पॉइंट इसका क्या होगा, हमारा ए होगा हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से अगर हाईएस्ट पॉइंट खींचेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्मा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तब हमें दिखाना है कि प्रूव दैट tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन w डैश। क्लियर है सबको? इतनी बातें क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चलिए चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोग नोट्स में रखिएगा, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे ढूंढना ना पड़े सारी चीजें। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो एक बनाते हैं, जैसे हमारा शेप दिया हुआ है, ये हमारा कैटेगरी है। 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। अब यहाँ से हम अपने कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को लटका रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। जब हम केवल लटकाए हैं, इस पर कोई वेट अटैच नहीं किया गया है इसके साथ, तब ठीक। अब क्या करते हैं, इस पर डब्लू डैश वेट क्या करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं। तो उस केस में हमारा कैटेगरी क्या बनेगा, उसको देखिएगा। तो उस केस में कैटेगरी कुछ यहाँ रहेगा, इसको आगे की ओर बढ़ा लीजिए, तो ये खींचेगा कुछ नीचे की ओर आ जाएगा खींचने के बाद। तो इसी में एक और बना लीजिए, मेन कंडीशन ए है फर्स्ट कंडीशन, और इसी में बनाएंगे हम लोग सेकेंड कंडीशन। तो खींचेंगे तो नीचे की ओर खींचेगा। तो या पहले बना लीजिए छोटा, फिर बड़ा बनाते हैं इसे। मान लीजिए पहले हमारा कुछ कंडीशन इस तरीके से, सॉरी मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, छोटा बनाइए फिर, क्योंकि बड़ा भी बनाना है। कुछ इस तरीके से था, इस पे कुछ वेट लटका दिए हैं, तो ये कुछ ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा कैटेगरी। जब लटकेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, शेप इसका नीचे की ओर आएगा। तो इसके लिए हम फॉर्म करते हैं पूरी कैटेगरी। क्लियर? इसको मान लीजिए, देखिए वेट लटकाने के बाद इसका शेप तो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। यहाँ पर बन भी नहीं रहा है, पहले ऐसे था, बन गया भाई। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, भले 2 बार में बनाना पड़े या 3 बार में। अब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक। पहले कंडीशन में था, लेकिन जैसे इसको लटकाएंगे तो मान लीजिए ये खींच के क्या हो जाएगा, इसका कुछ शेप यहाँ से अब ऐसे आ जाएगा। ये खींचेगा तो कुछ ये इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, वेट लटकाने के कारण। डब्ल्यू डैश जब हम इस पे क्या किए, इस पे क्या लगाए हम, डब्ल्यू डैश वेट जैसे ही लटकाए तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आ गया। क्लियर है सबको? तो यहाँ तो मान लीजिए ऐसे पास कर रहा था, ऐसे मान लीजिए डब्ल्यू डैश हो गया वेट। तो अब ये तो जो हमारा ये लटका है तो कैटेगरी बार फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इस पे वेट लटका दिए हैं एक्स्ट्रा वेट। हमें क्या कहा गया था, कैटेगरी जब भी फॉर्म करता है उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक वेट डब्ल्यू डैश लगाया, तो कैटेगरी फॉर्म नहीं करेगा। तो कैटेगरी नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन ये कैटेगरी का कुछ हिस्सा होगा, ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग है, या ये वाला जो हमारा खींचा हुआ है इतना पोर्सन, कैटेगरी फॉर्म करे तो इसके लिए हम कैटेगरी एक फॉर्म कर लेते हैं। तो जो भी बनेगा कैटेगरी उसको बना लीजिए, कैटेगरी का एक हिस्सा होगा। ऐसे ऐसे करके एक कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। एक कैटेगरी बनाते हैं इसको हम अच्छे से, कैटेगरी का हिस्सा होगा तो हम एक कैटेगरी फॉर्म कर लेते हैं। ये पॉइंट हमने बी माना था, इसको ए हमने माना। एक कैटेगरी फॉर्म करेगा जिसका ए पोर्शन मान लीजिए है, ठीक। हम इसको आगे बढ़ा के एक कैटेगरी बना लेते हैं बी डैश। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ सही से लग नहीं रहा है, तो इसको सही से कर लीजिए कुछ इस तरीके से। क्लियर? इसको बनाइए यहाँ ऐसे डायग्राम, ठीक। अब लग रहा होगा। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट जो वहां पर कहा गया है, टेंजेंट लोएस्ट पॉइंट, किसका लोएस्ट पॉइंट, जो बेट लटकाने के बाद जो हमारा शेप बना है उसका लोएस्ट पॉइंट, ना कि इस कैटेगरी का। ये कैटेगरी हमने खुद से फॉर्म किया है, तो इसका कुछ लोएस्ट पॉइंट होगा, तो हम इसको कह रहे हैं सी डैश। तो कैटेगरी का जो पॉइंट होगा उसको हम नाम दे दिए सी डैश। इसको कुछ नाम दे दीजिए, कुछ नाम क्या देते हैं बताइए। पहले तो जो पहला शेप बना है उसको नाम देते हैं। तो पहले वाले कैटेगरी का लोएस्ट पॉइंट अगर दें तो यहाँ पर सी डैश देते हैं, इसको सी डबल डैश दे देते हैं, सॉरी इसको सी डबल डैश दे देते हैं नाम। इसका नाम अंदर से दीजिए जिससे सी डैश, और इसका जो नाम है इसको देते हैं सी ट्रिपल डैश। क्लियर? डायग्राम देखिए, क्योंकि डायग्राम में ही समय लगेगा आप लोगों को बनाने में। तो यहाँ पर कहा है टेंजेंट खींचने के लिए, चलिए टेंजेंट खींचते हैं। ये हमारा बेट लगा है, इस पर जो बेट लटका हुआ है इसको अब लटका लेते हैं आगे बढ़ा के। यही हमारा बेट क्या है, डब्ल्यू डैश। और यहाँ से यहाँ पर टेंजेंट कहा है कि हम टेंजेंट खींचते हैं, तो इस पर टेंजेंट ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे। तो दोनों साइड खींच लीजिए, 2 टेंजेंट बन जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसके कारण कितना एंगल बन रहा है, बीटा एंगल। इसको हम हॉरिजॉन्टल मान ले रहे हैं, ये बीटा एंगल, ये भी हो जाएगा हमारा बीटा, क्योंकि दोनों सेम ही टेंजेंट है।
बस एक इधर से खींचा गया है, एक इधर से खींचा गया। क्लियर? तो ये टेंजेंट हमारा हो गया। फिर कह रहा है इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पे जो टेंजेंट है उसके द्वारा अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। तो मान लीजिए हमारा टेंजेंट आ गया इधर, ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। जैसा जैसा क्वेश्चन कहा है वैसे कर लीजिए, इसको आगे कर लीजिए। यहाँ पे जो टेंशन लगेगा उसको हम नाम देते रहे टी ए, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा टी सी डबल डैश पे, तो हम इसका नाम देते हैं टी सी डबल डैश। क्लियर? दिख रहा है सभी को डायग्राम? तो इधर भी कितना टेंशन लगेगा? इधर भी उतना ही लगेगा, टी सी डबल डैश। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना पोर्शन ए लेंथ का है इतना ये भी यल है। ठीक, तो दोनों के कारण सेम ही टेंशन लगेगा दोनों साइड में। डायग्राम क्लियर हो रहा है सबको, कैसे बन रहा है सारी चीजें? चलिए, और यहाँ से इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स से हाइट होता है उसको हम लोग सी से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सी हमने कहा। यहाँ से कैटेगरी का लो इस बार। तो यहाँ से कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है? हिस्सा का बी डैश, सी ट्रिपल डैश और ए वाला जो आकृति है वही केवल कैटेगरी फॉर्म कर रहा है, ना कि ये पहली कंडीशन में तो बनाया कैटेगरी फॉर्म करके जब ऐसे ही लटका, लेकिन इस पे बेड डब्ल्यू डैश जैसे लटका है। हमारा ये मेन हमारा शेप ये वाला है, बीच वाला, ये वाला जो केस दिख रहा है, ए वाला डायग्राम जो दिख रहा है बीच वाला, यही हमारा मेन डायग्राम है। फिर इसके बाद हमने इसको कैटेगरी पूरा किया फॉर्म करके, कैटेगरी का कुछ हिस्सा होगा। तो इस तरीके से हमने पूरी कैटेगरी बना ली है। क्लियर? चले, तो यहाँ से देखिए अब ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा आगे ऊपर करिए, अभी यहाँ पर यूज होगा कुछ चीजें, इसको आगे बढ़ा लीजिए। देखिए जो हमारे टी डैश है, टी डैश देखिए, टी डैश, टी सी डबल डैश और टी सी डबल डैश इधर भी। तो इसका जो इधर की ओर लग रहा है हमारा टेंशन, तो इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर, इधर की ओर, अगर इधर की ओर हम माने, इधर की ओर जो हमारा कंपोनेंट होगा टी डैश का, अगर देखिए ये कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? बीटा एंगल। तो इधर कितना हो जाएगा? टी सी डबल डैश, इधर इधर एंगल बना रहा है बीटा, इधर हो जाएगा कॉस बीटा। समझ में आया सबको? अब इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा टेंशन का, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? टी सी डबल डैश साइन बीटा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार इसका भी होगा टी सी डबल डैश, तो इधर की ओर बनेगा इसका डायग्राम। दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप समझ पा रहे हैं तो, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ से, टी सी डबल डैश कॉस बीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इधर वाला जो लगेगा, मान लीजिए एक और लग रहा है, दोनों एक ही तीर दिखाइए, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक ही प्लेस पे लगेंगे यहाँ तक। अगर लेंथ इसका इतना है तो इतना ही लेंथ, लेकिन दिखाने के लिए हम एक और तीर बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि दोनों के लिए लिया गया है। तो एक और बनेगा इधर टी सी डबल डैश साइन बीटा। ठीक, तो इधर दोनों मिला हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? टू टी सी डबल डैश साइन बीटा। क्लियर? तो यहाँ पर तो सीधे लिख लीजिए टू सी, या तो बना लीजिए या तो डायरेक्ट लिख लीजिए टू इंटू टी सी सी डबल डैश ना, और यहाँ पर साइन साइन बीटा करिए। इसमें डायग्राम भी इसका इतना वो हो जाता है, साइन बीटा। क्लियर है सबको? यही हमारा डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सबको? ये बीटा एंगल हमारा पहले बना था, ये अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से, इतना बीटा, इधर भी बीटा, ये अल्फा एंगल। क्लियर? इसको हमने ए माना है, इसको बी, यहाँ पर सी डैश, सी डबल डैश, यहाँ सी ट्रिपल डैश। इसको आर्क लेंथ मान लेते हैं, इसको कुछ नाम दे दीजिए आर्क लेंथ। इसका जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट कुछ नहीं नाम दिए हैं हम लोग, सी डबल डैश दिए तो है, इसको हम मान लेते हैं S1। यहाँ से आर्क लेंथ इसका S1। चलिए आप सोल्यूशन लिखिए इसका, डायग्राम पहले अच्छे से बनाइए आप लोग, उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो डायग्राम क्लियर हुआ सबको? चलिए सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम ही मेन है, डायग्राम नहीं बनाएंगे अच्छे से तो कर नहीं पाएंगे। तो जैसा जैसा कहा था वैसे वैसे हमने डायग्राम बना दिया। यहाँ पर टेंशन समझ में आ रहा है दोनों साइड में क्यों लग रहा है? इधर की जो टेंशन है इधर के लेंथ के कारण लग रहा है, ये जो इधर का है, और इधर टेंशन लग रहा है इधर के कारण। तो टेंशन एक इधर लगा एक इधर लगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी सी डबल डैश, टी डबल डैश में करिए यहाँ पर टी सी डबल डैश, इधर भी टी सी डबल डैश साइन बीटा मिट गया। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जबकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर हमारा वेट लग रहा है क्या? डब्ल्यू डैश, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए, लेंथ हमारा कुछ दिया था इसमें, लेंथ नहीं दिया था हम अपने से मानेंगे। तो यहाँ लिखिए सोल्यूशन में, लेट माना हमने 2L क्यों ले रहे हैं? जिससे कि आप लोगों को L/2 ना करना पड़े बार बार। अगर हम L लेंगे तो इधर का पोर्शन मांगेंगे L/2, फिर इधर का मानेंगे L/2। तो L/2 करने से अच्छा 2L लीजिए, जिससे इधर L कर लेंगे फिर इधर भी L कर लेंगे। तो लेट 2L बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिया था चैन, जो भी दिया वो लिख लीजिएगा,
ऑफ स्ट्रिंग, हमने मान लिया लेट 12 बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड डब्ल्यू बी, डब्ल्यू तो दिया है ना हमको, स्ट्रिंग हमने लेंथ केवल मान लिया इतना, एंड स्मॉल डब्ल्यू बी वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर, ये हमने मान रख लिया। given that w is the weight of string of length 2l, 2l लेंथ का हमारा जो वेट है कितना है w, दैट इज यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं w इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर 2l लेंथ माने हैं, अब पर यूनिट लेंथ कितना है हमारा, वेट कितना है w, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा 2l का, इसलिए w इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l इंटू स्मॉल w। क्लियर, क्लियर है सबको ना। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। चलिए लिखिए लेट लिखिए सी डबल डैश, यहाँ पर जो है सी डबल डैश है, सी डबल डैश बी द न्यू पोजीशन, the new position, the new position of point सी डैश, इस पॉइंट सी डैश का है न्यू पोजीशन, क्योंकि बेट लटकाने के बाद पहले ये वाला पोजीशन था, फिर बेट लटकाए तो ये वाला पोजीशन बन गया सी डैश। क्लियर, आफ्टर, कब हुआ ये, आफ्टर अ बेट, आफ्टर अ बेट डब्ल्यू डैश अटैच, जब हमने डब्ल्यू डैश बेट क्या किया, अटैच किया, तो आफ्टर डब्ल्यू डैश बेट अटैच्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हमने अटैच किया है, एट पॉइंट सी डैश, एंड सी डबल डैश is position of equilibrium, इक्विलिब्रियम, जो हमारा क्या है, जो पॉइंट हमारा सी डैश है वो क्या है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि बेट लटकाने के बाद यहाँ पर आकर हमारा जो शेप था कैटेगरी जितना लटकना था वो लटक चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं लटक सकता। ठीक, तो यहीं तक आएगा, इसके नीचे अब खींच के नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लिखिए नाउ कंसीडर, क्या एक हमने कैटेगरी कंसीडर किया उसका नाम बताएंगे हम लोग। नाउ कंसीडर कैटेगरी, कैटेगरी क्या नाम दिया हमने, ए सी डबल डैश सी ट्रिपल डैश एंड बी डैश, कैटेगरी ए सी डैश सी डबल डैश, फिर यहाँ पर सी ट्रिपल डैश, फिर यहाँ पर बी डैश, हमने ये कैटेगरी क्या किया है, कंसीडर किया है। देन ठीक, तब यहाँ लिखेंगे फार्मूला, अब लिखेंगे फॉर कॉमन कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी, फार्मूला बताइए, आप लोग पढ़े हैं, हमें क्या क्या पता है इसको ध्यान देखिए। तो हमें क्या पता है, केवल एंगल पता है जो कि सवाल में गिवन था हमारा, अल्फा एंड बीटा गिवन था, और क्या पता है हमको, बस यही पता है, और वेट पता है, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है। यस वन हमने मान ही रखा है खुद से, तो उसको हटाना ही होगा, जब सवाल करेंगे तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो चीज़ें हमने मान रखी है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, अल्फा एंड बीटा की द टेंजेंट, तो यहाँ लिख लीजिए गिवन दैट अल्फा एंड बीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, हाँ चलिए देखिए, अल्फा एंड बीटा बीटा आर आर inclination of the tangents at point अल्फा एंगल किस पॉइंट के लिए है हमारा, ए, एट पॉइंट ए, एंड बीटा किसके लिए है, बीटा किसके लिए है, एट पॉइंट सी डैश पे, सी डबल डैश रिस्पेक्टिवली, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विथ, यहाँ लिखिएगा पहले विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट, टेंजेंट्स एट पॉइंट, रुक जाइए, टेंजेंट्स एट पॉइंट
पॉइंट कहाँ कहाँ पे, अल्फा एंगल कहाँ बना है, पॉइंट ए पे, ए, एंड बीटा कहाँ बना है, सी डबल डैश पे, विथ विथ हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। क्लियर, यहाँ तक लिख लीजिए। अब लिखेंगे फॉर कॉमन कैटेनरी आप लोग जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, सी tan साई, क्योंकि हमें साई पता है तो इसलिए हमें ये वाला फार्मूला लगाया है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे एस इक्वल टू सी tan साई। तो एट पॉइंट ए पे पहले लगा लेते हैं। तो एट पॉइंट ए के लिए निकालेंगे। तो एट पॉइंट ए के लिए आर्क लेंथ क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ से सी डबल डैश है, ए वाली कैटेगरी हमने चूज किया है, ए वाले। नाउ कंसीडर, तो इसको पहले लिखिएगा, चाहे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद ये वाला लिखिएगा, कौन सा कैटेगरी हम लोग चूज कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा नाउ कंसीडर अ कैटेगरी ए सी डबल डैश सी ट्रिपल डैश ए सी डबल डैश ट्रिपल डैश एंड बी डैश। तो इस कैटेगरी के लिए सारी चार बातें हो रही हैं। तो फॉर कॉमन कैटेगरी एस इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं सी tan साई। तो एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा हमारा, एट पॉइंट ए पे एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए वाला देखिए यहाँ से एस वन प्लस यहाँ से यहाँ लेंथ, तो इतना लेंथ हमारा क्या होगा यल, क्योंकि हमने टोटल माना है 2l। तो इतना हिस्सा हमारा यल होगा इधर का, और इतना इधर इधर का यल होगा, यानी ए सी डबल डैश कितना होगा यल, और इतना लेंथ सी डबल डैश प्लस सी ट्रिपल डैश। तो एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सी डबल यहाँ पे एस वन प्लस यल कामा, अगर साई इक्वल टू देखा जाए तो एट पॉइंट ए पे साई हमारा कितना है, यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा देयर फोर, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ कामा लगा के लिख सकते हैं देयर फोर, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ से देयर फोर, इसीलिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस वन प्लस यल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सी tan अल्फा। ठीक, इसी प्रकार अब एट पॉइंट सी डबल डैश पे लगा लेंगे, एट पॉइंट इसके लिए, तो यहाँ से लिखिए एट पॉइंट सी डबल डैश पे, तो सी डबल डैश लगाएंगे तो एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एस वन, एंड साई इक्वल टू यहाँ पर कितना है हमारा बीटा, तो साई इक्वल टू हमारा हो जाएगा बीटा देयर फोर, इसीलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी tan बीटा। तो एस वन हमने मान रखा है, एस वन इसमें आ रहा है फार्मूले में, तो क्या करेंगे, इसको इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, चलिए निकालते हैं यहाँ से, या डिवाइड भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए tan अल्फा अपॉन tan बीटा, तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा आ गया है, tan बीटा आ गया, फार्मूले में यही प्रूव भी करना है हमको, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश, इसको ध्यान में रखिएगा अभी, यही प्रूव करना है, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं सबसे अच्छा। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन नंबर से, इसको दे दीजिए कुछ नाम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट दे चुके हैं, इसको सेकेंड, तब इसको थर्ड। लिखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइड्स इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा इधर, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एस वन प्लस यल अपान एस वन, इधर क्या हो जाएगा सी tan अल्फा अपान सी tan बीटा। क्लियर, तो देखिए सी से सी कैंसिल आउट, यानी क्या बचा tan अल्फा अपान tan बीटा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको, या यहीं से सिंपली लिख सकते हैं हम इसको, क्या देखिए एस वन डिवाइड करेंगे तो एस वन कैंसिल आउट, यानी वन प्लस यल बटे एस वन, यल बटे एस वन, दोनों को अलग अलग कर दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, एस वन बटे एस वन प्लस यल बटे एस वन लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही लिखे, तो एस वन कैंसिल आउट हुआ तो वन बचा, वहाँ यल पान एस वन, तो यहाँ वन प्लस यल पान एस वन, तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वल टू tan अल्फा बटे tan बीटा। तो हमें एक इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको, कुछ इक्वेशन दे दें इसको। चलिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं tan अल्फा बटे tan बीटा। अब यहाँ ध्यान करो, देखिएगा यल बटे एस वन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 यूनिट का हमारा वेट कितना है, स्मॉल डब्ल्यू हमने मान रखा है पर यूनिट लेंथ, तो बताइए एस वन लेंथ का कितना वेट होगा, एस वन अगर इतना हमारे इसकी लेंथ का वेट निकाले हैं, अगर एस वन लेंथ का वेट तो क्या आ जाएगा, बताइए एस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा यल इंटू एस वन, ऐसा आएगा, बताइए क्या आएगा इसका वेट अगर निकाले तो,
अगर इसका वेट निकालें तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एस वन। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, वेट रखेंगे इसका, एस वन का वेट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डब्ल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं इसको tan अल्फा अपॉन tan बीटा, क्योंकि हमें चाहिए 1 प्लस tan, क्या चाहिए इसमें, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू वेट निकालना है, तो डब्ल्यू की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2, हमारा क्या है यल इंटू डब्ल्यू। और बटे में क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डैश है, तो डब्ल्यू डैश के लिए वेट कितना होगा, तो बटे में डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश किसके इक्वल है, वेट कितना था हमारा डब्ल्यू डैश, तो यहाँ पर डब्ल्यू डैश। क्लियर। तो डब्ल्यू डैश हो जाएगा। तो अगर ऊपर देखिए तो हमें क्या मिला है, हमें यल पता है, यल है। अगर इसी में यल में क्या करते हैं, 2 डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो हमारा क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा ऊपर। क्लियर है सबको। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यल अपान एस वन मल्टीप्लाई 2 डब्ल्यू अपान 2 डब्ल्यू। क्लियर। इसको अब लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग tan अल्फा अपान tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 यल डब्ल्यू अपान 2 एस वन इंटू डब्ल्यू। अब इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से डब्ल्यू। तो यहाँ से लिख लेंगे tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू बटे 2 एस वन इंटू डब्ल्यू। यहाँ से लिख लीजिएगा सिंस डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू है, यहाँ ध्यान रखिएगा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या है हमारा 2 एल डब्ल्यू। या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या है 2 एल डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने यूज किया था, हमारा बन गया। क्लियर। अब किसी को डाउट है, चलिए इसको कोई क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बन चुका था हमारा, थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब हमें चाहिए ये वाला वैल्यू, हमें एस वन की वैल्यू अगर मिल जाए और हम इसको दिखा दें कि डब्ल्यू डैश के बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमें डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या दिखाना है, 2 एस वन एंड स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर। यानी टोटल, यानी डब्ल्यू डैश हमको दिखाना है कि जो डब्ल्यू डैश में वेट दिया है वो किसके इक्वल है, 2 एस वन इंटू डब्ल्यू के। अब इसके लिए हमको काम करना है, क्योंकि प्रूविंग में यही लाना है हमको। चलिए देखते हैं आगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा आप लोग। तो लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सी डबल डैश। जब हमारा पॉइंट सी डबल डैश क्या है, इक्विलिब्रियम है, उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर टी, ये वाला के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2t c डबल डैश इक्वल टू एंड साइन क्या है, बीटा है कि अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इधर, डब्ल्यू डैश। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, और आप हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू वाई। फार्मूला आप लोग जानते हैं टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। तो टी सी डबल डैश है, तो यहाँ से टी सी डबल डैश के लिए निकालेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए ब्रैकेट। तो टी यहाँ पर रखेंगे, टी की जगह पर हमें रखना है सी डबल डैश। तो जो हमारा डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू ही रहेगा, लेकिन वाई कहाँ का रखना है, टी सी डबल डैश की जगह का हाइट रखना है। तो यहाँ का हाइट रखेंगे तो वाई ही रख लीजिए, कुछ नहीं है तो एक ही यूज करना है, तो डब्ल्यू की जगह वाई ही रख लीजिए। तो टी सी डबल डैश इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। क्लियर। तो यहाँ से फार्मूले से रख देंगे, टू सी की जगह पर रख दीजिए, टी सी डबल डैश की जगह क्या रखेंगे, डब्ल्यू इंटू वाई। डब्ल्यू इंटू वाई, अगर हमारा साइन बीटा है, इधर हो गया डब्ल्यू डैश। हमारा क्या आ गया, टू, यहाँ से टू डब्ल्यू वाई साइन बीटा इक्वल टू डब्ल्यू डैश, कैपिटल डब्ल्यू डैश। लेकिन हमें चाहिए क्या, टू एस वन डब्ल्यू। तो हमें एस वन चाहिए। अब यहाँ जानते हैं वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू होता है सी सेक साई। तो एट पॉइंट सी डबल डैश के लिए निकाल रहे हैं, तो वाई इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, वाई वाई ही माने हैं डबल डैश के लिए, अब सी रहेगा ही, सेक साई की जगह क्या रखेंगे हमारा, ये साई की जगह पे बीटा। तो बीटा, तो हम क्या रख सकते हैं वाई की जगह पे, सी सेक बीटा। तो वाई की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू डब्ल्यू, वाई की जगह क्या रखेंगे, सी सेक बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा डब्ल्यू डैश। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सेक है, ये साइन है, इसको जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 पान कास, और साइन बटे कास क्या होता है, tan, यानी 2 इंटू डब्ल्यू सी। अब इसको लिख सकते हैं tan बीटा, इसको मिला के दोनों को लिखा जा सकता है tan बीटा, tan बीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू डैश। क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और यस वन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सी tan साई। तो अभी हमने फार्मूले से निकाला था वहां पर, एस वन इक्वल टू सी tan साई, और एस वन इक्वल टू क्या आया था हमारा, सी tan साई की जगह हमारा क्या था, बीटा।
तो कौन सा इक्वेशन बना था जहाँ पर हमने ये यूज किया था, ये रहा ना, इक्वेशन नंबर थर्ड था शायद, तो इक्वेशन नंबर थर्ड यूज कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिला है, यस वन इक्वल टू सी tan बीटा। तो यही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी tan बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, सी tan बीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे यस वन। तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं 2 इंटू डब्ल्यू यस वन इक्वल टू डब्ल्यू डैश। तो यहाँ से डब्ल्यू डैश इक्वल टू आप लोग देख पा रहे हैं 2W S1, जो कि हमारा यहाँ है 2W S1। तो अब इसका यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। इसके आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ इन इक्वेशन 4 वी गेट, दिख रहा है सभी को, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो जाएगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश। ये प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर? किसी को कोई डाउट कहीं भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्यों मिटा देते हैं। हो गया, चलिए। जिनको भी लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो वो लोग स्पीड का ऑप्शन है, वहां से कर सकते हैं स्पीड बढ़ा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है उसको देखें ध्यानपूर्वक। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ फर्क है प्रूविंग का। कर रहा है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जा सकता है, इसके जस्ट पहले वाला जो हमने कराया क्या, ये इन दोनों में से कोई एक आपको दिखेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए लिखिए अ है भी, नंबरिंग देते रहिएगा। अ है भी, अ है भी, a heavy of uniform, a heavy of uniform density, रुक जाइए मार्कर थोड़ा कम हो गया, इंक डाल लें उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, a heavy of uniform density and thickness is suspended from two given points in same horizontal level, या प्लेन, यहाँ पर प्लेन दिया हुआ है तो प्लेन ही लिखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अवेट वन nth of the string is attached to its lowest point, so that theta and phi be inclination to the vertical,
to the vertical of the tangent of the tangents of the tangents of the tangents at the highest and lowest at the highest and lowest highest and lowest points of the string तो हमें प्रूव क्या करना है, tan फाई इक्वल टू 1 प्लस n tan थीटा, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। कह रहा है एक हाईवे ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड थिकनेस इज सस्पेंडेड। अगर ये शब्द यूज कर दिया, डेंसिटी एंड थिकनेस, कहने का मतलब है कि जो हमारा यूनिफॉर्म चैन दिया हुआ है उसकी जो मोटाई है वो क्या है, यूनिफॉर्मली वो भी है, थिकनेस होना भी चाहिए। यूनिफॉर्म है तो अगर थिकनेस ऐसे हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग इधर मोटा इधर पतला, तो इधर का वेट क्या होगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। यूनिफॉर्म जब कह देता है तो आप लोग समझिएगा सारी चीजें वो आ गई, इंक्लूड हो गई, या बोले या ना बोले। तो यहाँ पर बोल दिया है कि डेंसिटी है, जब यूनिफॉर्म कहता है तो उसका मतलब डेंसिटी क्या है, उसका खुद ही क्या है, कांस्टेंट हो गया। एंड थिकनेस इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। क्या कर रहा है कि हमारा यूनिफॉर्म चैन है, यहाँ पर स्ट्रिंग कहा है तो स्ट्रिंग है जिसको क्या कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट से क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। इज द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल लाइन कहिए, बात एक ही है। मान लीजिए अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन आप इस तरीके से बनाते हैं, इसी में कोई पॉइंट 2 ले लीजिए और इसके अंदर से लटका दीजिए, तो वही लटकाया जा रहा है, तो एक लाइन के अलॉन्ग ही लटकेगा, एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन कह दीजिए या प्लेन, कह रहा है कि उसको लटकाया जाता है। फिर कह रहा है अ वेट ऑफ एनथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जितना भी वेट है, अगर कैपिटल डब्ल्यू है स्ट्रिंग का वेट, तो इसका एनथ कहने का मतलब, इसका एनथ का कहने का मतलब एनथ भाग, इसका कह रहा है 1 nth मतलब इसका 1/n इंटू डब्ल्यू, इसका nth भाग क्या है, लटकाया जा रहा है, उसके वेट के बराबर क्या किया जा रहा है, उतना वेट। लाइट कट गई है तो रुक जाइए 1 मिनट, उसके बाद समझाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे, चलिए लाइट आ गई है तो अब देखते हैं इसके आगे। तो अभी लाइट कट गई थी इसलिए बंद कर दिए थे हम, अब लाइट आ गई है तो हम लोग देखेंगे इसको। तो कहाँ पढ़ा था, चलिए फिर से एक बार कर देते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर इट्स लोएस्ट पॉइंट, कह रहा है कि इसका जो nth 1 nth ऑफ द स्ट्रिंग, कह रहा है एक बेट है डब्ल्यू, वहां पर डब्ल्यू डैश, जैसे इसके जस्ट पहले हमने सवाल में अटैच किया था डब्ल्यू डैश, और कह रहा है कि जितना बेट है स्ट्रिंग का उसके 1/n डब्ल्यू, मतलब उतना वेट हम क्या कर रहे हैं, उसके लोवेस्ट पॉइंट, स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट, जो हमारा कैटेगरी है, जो हमारा चैन है लटकाने के बाद जो फॉर्म बना है आखिर, उसमें क्या कर रहे हैं, हम इतना वेट लटकाते हैं, यानी W/n वेट हम लोग लटका देते हैं। फिर कह रहा है सो दैट कि थीटा एंड फाई बी द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट। इतना वेट लटकाने के बाद जो हमारा नया शेप बनेगा, मान लीजिए हमारा नया शेप बन जाता है, तो कह रहा है इसके लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा एंड जो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट होगा, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, कह रहा है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, वो कितना बना रहा है, थीटा एंड साई। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट से कितना बना रहा है, थीटा एंगल वर्टिकल से। तो या मान लीजिए हल्का तिरछा कीजिए इसको, यहाँ पर जो हमारा टेंजेंट बनेगा इस तरीके से, तो जो वर्टिकल से बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जबकि वाला हमारा कितना बना रहा है, साई एंगल बना रहा है, वर्टिकल से, सॉरी वर्टिकल से बना रहा है साई एंगल। अगर ये वर्टिकल से साई एंगल है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस साई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हमको दिखाना है, प्रूव करना है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाएंगे, जबकि हमको गिवन है हाईएस्ट एंड पॉइंट इन स्ट्रिंग, और ये हमको गिवन है कितना, tan साई इक्वल टू गिवन, गिवन दैट है वेयर, यहाँ लिख लीजिए वेयर, जहाँ tan साई इक्वल टू 1 प्लस n tan थीटा, इतना है। तब हमको दिखाना है कि ये इतना होगा कि साई जो होगा वर्टिकल से इतना एंगल बनाएगा, सॉरी साई जो है हमारा वर्टिकल से कहाँ, एट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट होगा वर्टिकल से साई एंगल बनाएगा, जबकि जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा रहा है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग कि साई जो है हमारा वर्टिकल से इतना एंगल है, एट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट द्वारा टेंजेंट पे जो टेंजेंट है उसके द्वारा बनाया गया एंगल है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो है उसके द्वारा वर्टिकल से जो एंगल बनाया गया है थीटा बनाया गया है। अगर थीटा ये मान लेते हैं और हमको ये दिखा देते हैं, तो मान लीजिए हमने ये दिखा दिया कि इसका जो क्या वर्टिकल से वो उतना है, ठीक, तो हम मान लेंगे और फिर हम दिखा देंगे ए, क्योंकि ये गिवन है। अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं तो हमारा ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये सवाल के अनुसार ये यही गिवन है। तो अगर ऐसा गिवन है तो हम लोग अगर ऐसा दिखा दे पाते हैं तो हम कह पाएंगे कि साई हमारा वर्टिकल से एंगल है एट पॉइंट किस टेंजेंट द्वारा,
लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट जो खींचा गया उसके द्वारा बनाया गया हुआ एंगल है, कहाँ से, वर्टिकल से। और जो हमारा थीटा है वो बता सकेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है उसके द्वारा वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया जा रहा है। सबको बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर डब्ल्यू डैश इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो 1/n डब्ल्यू। और यहाँ पर क्या दिया था और डब्ल्यू इक्वल टू हमारा डब्ल्यू है। आप लोग अभी हम लोग देखें प्रूफ किए हैं tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया था 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश, यही प्रूफ किया है। तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू है और यहाँ पर डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। तो डब्ल्यू है और यहाँ पर डब्ल्यू डैश इक्वल टू है n इंटू डब्ल्यू, ऐसे रख सकते हैं। और tan हमारा अल्फा क्या था, अल्फा देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे था जो एंगल था उसके द्वारा हॉरिजॉन्टल से बनाया गया था। यहाँ हॉरिजॉन्टल कितना बनाया जा रहा है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अल्फा की जगह पर tan 90 माइनस थीटा और बटे में लिख सकते हैं tan 90 माइनस हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, लोएस्ट पॉइंट है 90 माइनस साई। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे क्या आ जाएगा हमारा tan फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ से हो जाएगा ये cot 90 सॉरी cot थीटा हो जाएगा ये, और यह इधर हो जाएगा cot साई इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan साई ऊपर हो जाएगा और tan थीटा नीचे हो जाएगा, और इधर इक्वल क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, यही बचेगा। क्लियर है सबको, हमको दिखाना है 1 प्लस एन इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan साई इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन एन। प्रूविंग में ठीक दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है। n इंटू एन बटे में n भी आ जा रहा है क्योंकि 1 nf दिया हुआ है, इसका 1 nf ठीक है, w रखे हम लोग यहाँ से n प्लस 1/n। प्रूफ तो हम लोग ठीक ही किए थे, इतना ही आना चाहिए था। इसमें पुट किया है तो यहाँ पर अगर मिस्टेक होगा तो हम लोग यहाँ पर संशोधन कर लेंगे उसका। 1/n आ गया, यहाँ पर tan थीटा आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर क्या आ गया tan साई इक्वल टू n प्लस 1 बटे में n इंटू tan थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इसको इधर मतलब n tan साई हो जाएगा इधर इक्वल टू n प्लस 1, नहीं दिख रहा होगा इधर नीचे ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से हमारा tan थीटा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, चाहे यहीं पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n इधर मल्टीप्लाई होगा tan साई, इधर से हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा प्रूफ में। तो ऐसा आ रहा है हमारा n प्लस n थीटा, इधर भी n है तो यहाँ पर n कर लीजिएगा, यहाँ पर n जरूर होगा, n इंटू tan साई अपॉन 1 प्लस n tan थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर प्रूव किए तो हमारा ये आ गया, यानी कि सही है। ठीक, तो चलिए अब इसको करते हैं सोल्यूशन को। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर देखेंगे, डायग्राम जैसे अगली बार बना था ठीक उसी प्रकार बनेगा डायग्राम, सेम टू सेम ही डायग्राम वही रहेगा और सारे प्रोसेस वही रहेंगे। तो कर देते हैं कि कर लेंगे आप लोग, चलिए कर देते हैं। नहीं अगर आप कर पाइए तो सेम टू सेम वही उतारना था आप लोगों को। सबसे पहले एक कैटेगरी बनाते हैं, ठीक, इसको ए इसको बी नाम दिए थे। फिर एक और कैटेगरी बनाते हैं, खींचने के बाद कुछ शेप इसका हो जाएगा ऐसे, क्लियर। इसको बनाइए अच्छे से, हमारा कुछ शेप ऐसा हो गया। इसको हम नाम दिए थे क्या, सी डैश, इस पॉइंट को हम नाम दिए थे सी डैश, इसको हम नाम दिए थे सी डबल डैश। अब इसके कारण जो कैटेगरी फॉर्म होती है उसको हम लोग बना लें, कुछ ऐसा दिखाए जिससे लगे कि हाँ इसके नीचे लोवेस्ट पॉइंट आएगा। ठीक, ये हमारी कैटेगरी बन गई, टोटल कैटेगरी फॉर्म कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है, सबको डायग्राम दिख रहा है। तो इस तरीके से ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा जिसे हमने सी ट्रिपल डैश कहा था, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से ऐसे से मिला लीजिए इसको, तो इसको हमने सी नाम दिया था डायरेक्ट्रिक्स से लोवेस्ट पॉइंट का। और कह रहा है यहाँ पर जो टेंजेंट है इसको हमने क्या नाम दिया, सी डबल डैश। यहाँ पर जो टेंजेंट है वर्टिकल कितना एंगल बना रहा है उसको भी बना लीजिए, ये वर्टिकल कितना एंगल बनाएगा बताइए। क्वेश्चन में जो दिया है वर्टिकल कितना एंगल दे रहा है यहाँ पे, थीटा बी द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ द टेंजेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट। थीटा हाईएस्ट पॉइंट है जबकि ये साई है हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साई, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस साई, ये हो गया हमारा 90 माइनस साई। और यहाँ पर ऐसे टेंजेंट खींच लीजिए यहाँ पर भी, तो आगे चलेगा ये, तो यहाँ पर हम लोगों का वही होगा 90 माइनस साई। तो ये वाला साई है साई एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा
ये भी हो जाएगा हमारा 90 माइनस साइन। क्लियर। यहाँ पे हमने बेट जो लटका है उस बेट को बना लीजिए यहाँ पे W/n, ये हमारा बेट लटका है। इधर हमारा टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी बनाइए इसको, टेंजेंट खींचिए यहाँ पर कुछ, हमारा जो टेंजेंट आएगा इस तरीके से। तो ये हमारा W/n बेट लटक रहा है, ये हमारा टेंजेंट है, वर्टिकल कितना एंगल बना रहा है, इसके परपेंडिकुलर खींचिए ऐसे। तो ये जो है वर्टिकल हमारा कितना एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल कितना था, कितना है हमारा थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा इधर हॉरिजॉन्टल से, ट्रिपल लाइन खींच दीजिए जिससे सारे एंगल दिखे अलग अलग। ये वाली एंगल जो हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा इसके लिए है, इसके लिए जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर टेंशन कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं टी ए नाम दे सकते हैं। और ये पॉइंट ए हो गया। क्लियर। इसको हम मान लेते हैं आर्क लेंथ हमारा यस हुआ। तो सारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इधर की ओर जो लगेगा हमारा क्या लगेगा, देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से अब इधर हो जाएगा टी हो जाएगा, टी सी डबल डैश साइन हो जाएगा इधर, क्योंकि वर्टिकल से कितना एंगल है। अब वर्टिकल से अगर देखें यहाँ पर टेंजेंट हमारा कितना एंगल बना रहा है, इस वाले एंगल की बात की जाए, ये वाली एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो थीटा। अगर इधर से देखेंगे ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो हमारा टेंजेंट है एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे हॉरिजॉन्टल से तो कितना बना है 90 माइनस, लेकिन एंगल किधर बना है साई की ओर, वर्टिकल से। तो वर्टिकल से यहाँ पर साई बना रहा है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल खींचेंगे तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा, साइन एंगल। तो इधर का जब कंपोनेंट करेंगे तो कॉस बनेगा, और इधर बचेगा साइन, तो यहाँ तो साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग साइन साइन। अब इधर कॉस साइन, यहाँ टी सी डबल डैश कॉस साइन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 इंटू टी सी डबल डैश कॉस साइन, क्योंकि इधर वाले के लिए भी यही बनेगा, तो आप लोग इधर बना लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हमारा टी सी डबल डैश, यहाँ टी सी डबल डैश। क्लियर। डायग्राम सबको दिख रहा है कंप्लीट। यहाँ पर अगली बार देखें तो ऐड हो गया था तो ऐड कर दिया है, फिर इधर अगर आप बनाना चाहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, इधर बना सकते हैं टी सी डबल डैश साइन साइन। क्लियर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा n/w के। ये सारे डायग्राम कंप्लीट हुए। अब चलिए लिखना स्टार्ट करिए। तो जैसे जैसे हम लोग कहे थे उतना ही करना है। देखिए इस डायग्राम को बना लीजिएगा, और जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन की है उसका पूरा का पूरा टोटल आपको छापना है। छाप लेंगे या लिखवाएं हम फिर, चलिए लिखवा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आधे में छोड़ दिए। तो चलिए जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे करेंगे यहाँ पर। और इसको ध्यान रखिएगा n टाइम्स आई बटे इतना। तो चलिए उसके आगे ही लिखिएगा, जितना लिखे थे उसको वैसे ही लिख लीजिएगा, लेकिन चेंज करना होगा, वहां पर जो अल्फा बीटा हम लोग माने थे उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चलिए लिखवा देते हैं हम आपको, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे कहीं ना कहीं। चलिए सोल्यूशन देख लीजिए। जैसे जैसे किए तो वैसे ही करना है, जहाँ जहाँ अल्फा बीटा था वहां पर tan थीटा थीटा करना है, बाकी सारी चीजें वही रखनी है। चलिए मानते हैं हम लोग कुछ चीजें। लेट हमने मान लिया 2l बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड स्मॉल w बी द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने क्या माना कि जो इसका लेंथ है, टोटल लेंथ 2l है, जबकि उसका वेट कितना है पर यूनिट लेंथ, स्मॉल w है। क्लियर। गिवन दैट, क्या गिवन था, द वेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l इक्वल टू कितना गिवन है बताइए, w। दैट इज, इसको लिख सकते हैं w इक्वल टू 2l इंटू डब्ल्यू, क्योंकि पर यूनिट लेंथ w है, तो 2l वेट का 2l लेंथ का वेट कितना हो जाएगा 2w, तो जो किससे इक्वल है, w के इक्वल। और क्या गिवन है, और गिवन है कितना वेट हमने अटैच किया है, w/n, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, और मान लीजिए यहाँ से गिवन है जो हम उसको लिखते हैं लेट। अब हम मान ही लेते हैं लेट क्या क्या है हमारा, साई एंड, ये हमको प्रूव करना है साई एंड थीटा, तो लेट मान लेते हैं लेट थीटा एंड साई बी द एंगल
थीटा एंड साई बी द एंगल ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट, ब्रैकेट एट पॉइंट्स कहाँ पर, ए ब्रैकेट में लिखिएगा हाईएस्ट 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 पॉइंट एंड अगला सी डबल डैश लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी ए सी डबल डैश एंड यहाँ बी डैश कह सकते हैं, ऑफ कैटेगरी ए या स्ट्रिंग कहिए, ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग के, ए सी डबल डैश एंड यहाँ पर क्या है बी, तो ए सी डबल डैश एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये कहाँ से एंगल बनाया गया है, इतना एंगल विथ इतना, यहाँ पर इतना ऑफ द कैटेगरी इस पॉइंट पे विथ किसके साथ, विथ वर्टिकल, कहाँ से बनाया गया ये भी लिख दीजिए, वर्टिकल रिस्पेक्टिवली। कहाँ से बनाया गया है सारे एंगल, वर्टिकल से बनाया गया है। थीटा हमारा कहाँ से बनाया गया है, थीटा जो है हमारा हाईएस्ट पॉइंट के लिए था और जो हमारा साई था वो लोवेस्ट पॉइंट के लिए था। क्लियर हो गया सबको, चलिए अब यहाँ से लिखिए, लेट सी डबल डैश बी द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट सी डैश आफ्टर वेट आफ्टर अ वेट W बाई एन, वेट कितना वेट लटका रहे हैं, W बाई एन अटैच्ड एट पॉइंट सी डैश, किस पॉइंट पे हम लोग अटैच कर रहे हैं वेट अपना, W बाई एन पॉइंट सी डैश पे, एंड सी डबल डैश इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारा पॉइंट क्या है सी डबल डैश क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, उसके नीचे अब हमारी कैटेगरी नहीं खींचेगी। ठीक, इतना लिख चुके हैं सभी लोग, दिख रहा है सभी को, चलिए आगे लिखे। अब एक हम कंसीडर कर लेते हैं कैटेगरी, तो हम कंसीडर करेंगे ए सी डबल डैश ट्रिपल डैश एंड बी डैश, तो यहाँ से लिखिए कंसीडर अ कैटेगरी ए सी डबल डैश सी ट्रिपल डैश एंड बी डैश, हमने एक कैटेगरी कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर कॉमन कैटेगरी क्या फार्मूला होता है बताइए, यस इक्वल टू सी tan साई, यस इक्वल टू सी से साइन को लिखेंगे एट पॉइंट ए के लिए, ये हमारा कितना का टोटल लेंथ 2l माने हैं, तो यहाँ से ए से सी डबल डैश की लेंथ क्या होगा, यल होगा, और सी डैश से बी का लेंथ जो होगा वो कितना होगा, यल होगा, तो दोनों क्या होगा, यल। ठीक, तो यस इक्वल टू सी tan साई, तो यहाँ से लिखेंगे यस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसको यस वन माने हैं और प्लस यल, तो यस वन प्लस यल, तो यहाँ से लिखेंगे यस वन प्लस यल, और साई इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पर, साई इक्वल टू एट पॉइंट ए के लिए, तो साई इक्वल टू हमारा क्या है 90 माइनस साई, तो यहाँ से लिखेंगे 90 माइनस साई, क्लियर, सॉरी 90 माइनस थीटा, थीटा था ना तो थीटा लिखेंगे, तो 90 माइनस थीटा, देयरफॉर इसीलिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यस की जगह पे यस वन प्लस यल और सी tan 90 माइनस थीटा, इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी या 90 माइनस थीटा ही रहने दीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे इसको, तो इतना ही रहने दीजिए या चेंज कर लीजिए इसको, सबसे अच्छा रहेगा, तो यस वन प्लस यल इक्वल टू सी कॉट थीटा, ये इक्वेशन हमको मिल गया है। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा कर दीजिए, फर्स्ट कहीं पर किया है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो कॉट कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन रहने दीजिए, फिर कर लेंगे चेंज टेन में, क्योंकि हमें टेन में चाहिए वैल्यू, तो हम टेन में निकालेंगे अभी, तो कॉट है तभी मल्टी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सर। चलिए, कल हम लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन साउंड खराब हो जाने की वजह से वो वीडियो आधे में ही बंद हो गया था,
तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो हमने कर लिया था, सारी चीज़ें आपने समझ ली थी, और हमने एट पॉइंट ए के लिए फार्मूला निकाल रहे थे। तो चलिए एट पॉइंट ए के लिए हम लोग निकालते हैं। तो एट पॉइंट ए के लिए हमारा क्या आ चुका था, हमारा एट पॉइंट ए के लिए जब निकाले थे, तो एट पॉइंट हमने लगाया था फॉर कॉमन कैटेनरी यस इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, यस इक्वल टू सी tan साई। ठीक, तो एट पॉइंट ए के लिए हमने चर्चा किया था। एट पॉइंट ए के लिए, एट पॉइंट ए के लिए यस हमारा क्या होगा, जब एट पॉइंट ए के लिए बात करेंगे, तो टोटल लेंथ यहाँ पे जो ए है वो कितना था, यल था, और इतना लेंथ हमारा क्या था, सी ट्रिपल डैश। और कैटेनरी हमने क्वार्टरनी कौन सी चूज की थी, आप लोगों ने ध्यान रखा था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो हमने कैटेनरी चूज किया था, तो हमने किया था ए सी डबल डैश एंड सी ट्रिपल डैश एंड यहाँ पर बी डैश। इस तरीके से हमने कैटेगरी चूज किया था। तो इसका जो आर्क लेंथ होगा ए से सी ट्रिपल डैश का, वो कितना होगा, उन्होंने बताया था यस इक्वल टू हमारा क्या था, यस वन प्लस यस। एंड यहाँ पर जो साई होगा हमारा कितना हो जाएगा, साई एट पॉइंट ए के लिए जो हमारा साई आया था वो कितना आया था, 90 माइनस ये वाला, देखिए 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साई इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो एट पॉइंट ए के लिए हमारा ये आ गया। क्लियर, अब चलिए रख दीजिए देयर फॉर, इसीलिए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यस वन प्लस यल इक्वल टू सी tan साई की जगह पर रखेंगे 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होगा किसके, सी कॉट थीटा। क्लियर, तो यहाँ से हमें मिल गया यस वन प्लस यल इक्वल टू सी कॉट थीटा। इक्वेशन नंबर इसको हमने सेकेंड कहा था। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या आया था, 2w इक्वल टू डब्ल्यू शायद ना, 2l w इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, इस तरीके से आया था कुछ वेट हमारा, हमने ये वेट मान रखा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमारा वेट जो आया था w इक्वल टू 2l w, वो किसका वेट था, पूरे चैन का वेट था। और यहाँ पर हमने जो वेट लटकाया था, वो जितना चैन था उसका 1 NF लटका दिया था, तो यानी डब्ल्यू बाई एन हमने वेट लटकाया था यहाँ पर। अब चलिए एट पॉइंट किसके लिए देखेंगे, एट पॉइंट सी डबल डैश के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से एट पॉइंट सी डबल डैश के लिए। एट पॉइंट सी डबल डैश के लिए क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यस वन एंड, और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर साई इक्वल टू हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस साई, तो 90 माइनस साई। तो देयर फॉर इसीलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यस वन इक्वल टू हो जाएगा सी tan 90 माइनस साई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा सी कॉट साई। क्लियर, यहाँ सी कॉट साई वहाँ पर वो हो गया, तो यहाँ से यस वन इक्वल टू क्या मिला हमें, सी कॉट साई। क्लियर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर थर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यस वन प्लस यल, यस है, बटे में यस वन इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, सी कॉट थीटा, अब बटे में इधर सी कॉट साई। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं एस वन अपॉन एस वन प्लस सी एल बटे एस वन, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको सी से सी कैंसिल आउट, देखिए कॉट साई है तो ऊपर जाएगा तो जाएगा टेन साई, क्योंकि हमें टेन में ही फार्मूला चाहिए, और यदि कॉट है तो कॉट को नीचे लेते आइए, तो हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन साई बटे टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, इसको देखिए एस वन से एस वन कैंसिल आउट, यानी सी वन प्लस सी एल बाई एस वन इक्वल टू हमारा इधर क्या हो गया, टेन साई बटे टेन थीटा। इसको कोई इक्वेशन दिए थे हम लोग, चलिए अब यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं टेन साई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, देखिए वन प्लस एल बटे यस वन। हमने क्या कहा था, ऊपर नीचे 2l से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। तो 2w इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो हो जाएगा 2wl, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2w यस वन, इस तरीके से हो जाएगा। और 2wl हमारा क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन कहा था, तो एक इसके बराबर है w के। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग टेन साई बटे टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन 2w यस वन। यहाँ से लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने किसको यूज किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो हमारा मिल गया। अब हमें दिखाना है कि जो हमारा क्या होगा, जो हमारा डब्ल्यू डैश आया था डब्ल्यू बाई एन, उसके बारे में चर्चा करनी है। अगर हम इसको दिखा दें, अब इसकी जगह पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं इसका। तो क्या करेंगे, हमें एक कंडीशन गिवन था, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। तो सी डैश जब हमारा इक्विलिब्रियम हो कंडीशन में रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए लिखिए यहाँ से, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम, ये दोनों मान लीजिए हमारा एक बॉक्स जो बना दिया हम इसके ऊपर से, ठीक। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सी डबल डैश,
इस केस में बताइए क्या हो जाएगा हमारा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो हमारा जो होगा 2c डबल डैश साइन है इधर cos, तो cos साई इक्वल टू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बाई स्मॉल एन के। ठीक, तो डब्ल्यू बाई स्मॉल एन के हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2t डैश को हम क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू हमारा क्या होता है डब्ल्यू इंटू वाई, लेकिन पॉइंट सी के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टी सी डबल डैश डब्ल्यू वाई। क्लियर, ये वाई किस पॉइंट का है, पॉइंट सी डैश की हाइट है कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से, तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए, तो टी डब्ल्यू वाई। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा टी साई डब्ल्यू इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा हमारा, यहाँ पर कॉस तो रहेगा ही, कॉस साई इक्वल टू डब्ल्यू बाई। अब इसके आगे देखिए, अब y इक्वल टू आप लोग जानते हैं फार्मूला, y इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, y इक्वल टू होता है सी सेक साई, ऐसा पढ़े हैं, y इक्वल टू सी सेक साई, y इक्वल टू सी सेक साई। तो y की जगह तो हमें पुट कर देना है हाइट पॉइंट सी डबल डैश के लिए, तो वहाँ का y लेंगे, एंड सी सेक वहाँ साई कितना है एट पॉइंट सी डबल डैश पे कितना है 90 माइनस साई है, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस साई, सॉरी यहाँ थीटा होता है सी सेक साई होता है ना साई, इसको साई लिखिएगा, तो साई होता है साई जब क्या है 90 माइनस साई, यहाँ पर फाइव, तो फाइव की जगह पे अब क्या रखेंगे हम, y इक्वल टू लिख सकते हैं इसको c, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा कोसेक फाइव, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं y की जगह पे वाई सी कोसेक फाइव, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू पुट क्या क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इंप्लाइज करेगा ये 2w, y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे c, y की जगह क्या रखें c, यहाँ पर कोसेक फाइव इंटू कॉस फाइव इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस है बटे में जाएगा, कोसेक है तो साइन हो जाएगा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है टाइम, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2w इंटू यहाँ से हो जाएगा c इंटू टैन साई इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन। और हमें इक्वेशन क्या मिला है, इक्वेशन, इसको कुछ इक्वेशन दे दीजिए, थर्ड था, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ गया। और यस इक्वल टू आप लोग जानते हैं होता है यस इक्वल टू सी टैन साई, तो हम लोग पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट हम बात कर रहे हैं सी डबल डैश की, तो सी डबल डैश हमारा यस क्या है, यस वन के बराबर है, और सी रहेगा ही टेन, और साई किसके बराबर है एट पॉइंट टू पे 90 माइनस साई के, 90 माइनस साई, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यस वन इक्वल टू सी, इसी के आगे, तो यस वन इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी कॉट यहाँ पर क्या साई। क्लियर है सबको, तो यस वन इक्वल टू हमें क्या मिल गया सी कॉट साई, तो सी कॉट साई है यहाँ पे। क्लियर, हमारा यस वन इक्वल टू सी कॉट साई, अगर इसको टैन में चेंज कर दें हम तो क्या मिलेगा हमको, अगर इसको हम टैन में चेंज करना चाहें तो टैन में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो क्या मिलेगा यहाँ से, वन अपान टैन हो जाएगा, तो यानी यस वन अपान सी इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पर टैन साई, तो टैन साई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस वन अपान सी, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा 2w c, इसकी जगह क्या रख देंगे यस वन बाई सी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, कैपिटल डब्ल्यू है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सी से सी कैंसिल आउट, यानी 2w s1 बराबर डब्ल्यू बाई एन, कैपिटल डब्ल्यू बाई एन, तो हमें 2s1 इक्वल टू मिल गया डब्ल्यू बाई एन, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से 2w s1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसको भी, तो लिखिए नाउ पुटिंग, ये लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो इक्वेशन 4 एंड 5 का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा tan, इधर हमारा साई बटे tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू, अब बटे में क्या लिखेंगे डब्ल्यू बाई एन, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल वाई, क्योंकि इसकी जगह पर डब्ल्यू बाई एन ही रखना था, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan साई अपान tan थीटा इक्वल टू यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एन प्लस 1 ऊपर हो जाएगा बटे में। ठीक, क्लियर है सबको, किसी को डाउट है यहाँ पे, तो फार्मूले में हमारा क्या आ गया एन प्लस 1 बाई एन, यहाँ पर एन था ना बटे में, सॉरी, तो यहाँ पर 1 बाई एन है तो यहाँ पर डायरेक्ट एन हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एन आएगा ना, तो इसका हम इसको कैसे लिखेंगे 1 बटे 1 बाई एन, इस तरीके से लिखेंगे, और इसी को लिखेंगे 1 प्लस एन, क्योंकि ये एन ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एन हो जाएगा, तो यहाँ एन प्लस 1 बचा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर डायरेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा tan साई बराबर 1 प्लस एन इंटू tan थीटा, यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
ठीक, हमने इधर n बताया था कि मल्टीप्लाई में रहेगा, तो उसे संशोधन कर लीजिएगा कि जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट, यानी हम जो पहले लिखे थे वही हमारा सही है। यहाँ से लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए, सभी को समझ में आया? नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, फिर आप अगले लेक्चर में देखेंगे अगला सवाल। चलिए, डायग्राम आपने सबने बनाया था। चलिए।